प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित राजा राम धनी मंदिर में मनाया गया गुरु पर्व। शहर भर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे मंदिर परिसर में। दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित राजा राम धनी मंदिर में गुरु पर्व मनाया गया। यह गुरु पर्व मंगलवार को आयोजित किया गया। बता दें कि हिंदी महीने के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को यह गुरु पर्व मनाया जाता है। तो वहीं मौजूद लोगों ने मंगलवार की शाम 4 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ गुरु पर्व वर्षों से मनाया जाता रहा है। समाज के लोगों के सहयोग के साथ ही आसपास के एवं शहर के लोगों का भी सहयोग पूरा रहता है। दिन भर पूजा, हवन, सत्संग, भंडारा एवं झांकी सह भक्ति जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मंदिर में राजा राम धनी जी स्वयं जीवित समाधि लिए थे, जिसके बाद यहाँ पर गुरु पर्व मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। शुभंकरपुर वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत बाबा राम धनी का ये दरबार है। इसे हम लोग सत्य सनातन दरबार के नाम से जानते हैं। यहाँ हमेशा सत्य की जीत होती है और ये हम लोग के मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले के नहीं पूरे शहर का कौन सी जगह? ये जो है ना जिंदा समाधि, बाबा जिंदा समाधि लिए जगह कौन सी है? ये राजा राम धनी मंदिर पर है। आज यहाँ वार्षिकोत्सव के रूप में गुरु पर्व समारोह का यहाँ आयोजन होता है, जो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। यह पर्व पिछले कई 100 वर्षों से यहाँ जो है हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें समाज हमारे वार्ड नंबर 8, 9 यहाँ तक कि पूरे शहर कहा जाए, दूर दूर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और जो भी मनोकामनाएं जब कभी भी मांगते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती है। और प्रायः जो है ना यहाँ लोग जो कुछ आपस में विवाद उत्पन्न होता है, सामान गायब हो गया, कुछ हो गया, इसका भी यहाँ आकर के जो ये लोग अपना निपटारा कर लेते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम परशुराम राय है। क्या है आप इसमें? मैं यहाँ अभी वर्तमान में पूजा प्रभारी के रूप में भी हूँ और मुझे संरक्षक का पद भी मुझे दिया गया है। बाबा राम धनी मंदिर है। बाबा जिंदा समाधि लेने चलती उनके बाद उनका जे मनोकामना आके सब पूरा भऽ जाए। कब लेने छलखिन ई समाधि? ई तो हम नहीं कह सकै छी, लेकिन पुस्त भऽ गेलै सर, उनका 50-100 साल भऽ गेलै। कौन जगह है इलाका? शुभंकरपुर गाँव है। अच्छा, शुभंकरपुर की मान्यता है एकर जगह? हाँ, जे मन से मानबै ना, सच्चा मन से अहाँके पूरा भऽ जाए। आइ की भऽ रहल छै? आइ गुरु पर्व हिनका साल में एक बेर हिनका जे समाधि जे मिलथिन ना, दिन के मानता से हिनका पूजा कयल जाइ छै साल में। तो पूजा में की भऽ रहल छै? भिनसर से लेकर रात तक में की वहाँ के भजन तऽ भऽ रहल छै। 5 बजे भजन खत्म हेतै, ओहिके बाद भंडारा चलते, जते अहाँके भजन मंडली कीर्तन सब छै ओ सब भोजन करते। कते लोग भंडारा में शामिल? कम से कम 500-1000। कतऽ से लोग आबैया? पूरा एरिया का आता है, पूरा दरभंगा का, पूरा जितने समाज सेवक है जो कंठी की हुए हैं टाइप के आदमी तो ज़्यादा ही आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अनिल कुमार झा, यहाँ का पंडित जी। शुभंकरपुर है, शुभंकर दरभंगा। ये बाबा राम धनी मंदिर है, गुरु पर्व समारोह हो रहा है। क्या मान्यता है आज के दिन की? क्या मान्यता, क्या महत्व है आज के दिन? मतलब ये कि गुरु पर्व समारोह जो है बहुत के साथ मनाया गया है। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ जो पूरे दरभंगे से लोग आते हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। क्या है आप इसमें? सचिव है। कौन सी जगह है, क्या है? शुभंकरपुर है और यहाँ श्री 1 बाबा राजा राम धनी मंदिर है। यहाँ गुरु पर्व समारोह होता है, प्रत्येक साल होता है। ये लगभग हमारे उम्र से पहले से लगभग 70-75 सालों से हो रहा है। आज का यहाँ मानता है कि लोग सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं, यहाँ सभी मनोकामना लोगों का पूरा होता है। हमारे गाँव के कोई भी लोग यहाँ आकर झूठा कसम नहीं खा सकते। यहाँ इन लोगों के बीच में बाबा के प्रति इतना आस्था है कि जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। और मैं यहाँ का कार्यकर्ता हूँ। नाम बताइए। नाम? दीपक कुमार। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आने वाले पर्वों को देखते हुए वार्ड जमादारों एवं वार्ड सचिवों की हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक निर्देश।
मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में आने वाले आगामी पर्वों को देखते हुए वार्ड जमादारों एवं वार्ड सचिवों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक, उप नगर आयुक्त सहित नगर निगम के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश दिया है कि साफ सफाई को पूरा ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने कोताही बरती तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो साथ ही आने वाले समय में 2 पालियों में साफ सफाई की जाए, यहाँ तक कि रात्रि में भी अगर सफाई की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाती रही है। तो वहीं वार्ड सचिवों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि जो किसी भी जगह अगर कोई बल्ब खराब है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसकी सूचना तुरंत नगर निगम को दे, ताकि ससमय रहते हुए कार्रवाई की जा सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में महापौर अंजुमन आरा एवं नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता मीडिया को। जो पटवारी हैं हमारे जितने वार्ड सचिव हैं इस मीटिंग में आए हैं, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये जो हम लोग का जो के सामने में महापर्व हमारा छठ, दीपावली, उससे ही बड़ा पर्व आ रहा है हमारा चुनाव, तो इसको कैसे सक्सेस करना है, कैसे इसमें एक सफाई का अपने वार्ड में पटू। अब आप सचिव का जो हमारे पास जो चिट्ठी आया है 48, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ वार्ड पार्षद भी नाम दिए। वार्ड पार्षद ये चयन किए हैं क्योंकि वो उस वार्ड पे खड़े उतरेंगे, इसीलिए उन्होंने वो नाम दिया है। तो दायित्व आपका ये है उन वार्ड पार्षद का भी आपको मान सम्मान करना है। वो वार्ड पार्षद यहाँ आकर के न बोलेंगे कि हमारे वार्ड में ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, 4 दिन से गाय मरा हुआ है, 4 दिन से कचरा नहीं उठा है, 10 दिन से लाइट खराब है। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ रिपोर्टिंग करना है। आपके पास स्टेप बाय स्टेप कराने के लिए जिम्मेदार है जोन प्रभारी है, 3 जोन प्रभारी है, 1 रात्रि के 4 जोन प्रभारी है। सबसे पहला गौतम है यहाँ पे, 1 से 16 बार दिखता है, खड़े वो जो गौतम, ये 1 से 16 ये हेड हुए, 1 से 16 जो सदस्य है हमारे वो उनके ये हेड हुए, जिम्मेदार के ये हेड हुए, ठीक है। 16 से लेकर के 32 ये राकेश हुआ, ठीक है। ये राकेश से कैंडिडेट करे आपके वार्ड में। ये 32 से लेकर 48 मुन्ना हुआ, ठीक है। अब रात्रि में अगर आपको चाहिए कि रात्रि में भी हमारे वार्ड में कुछ हो, फिर ये कुलदीप है जो पूरे शहर में रात्रि में इसका काम है। तो मैं जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबर आए हैं, मेंबर वार्ड पार्षद का आपको मान सम्मान रखना है कि वो कल आकर के हमारे पास न बोले, न मेयर मैडम के पास, न नगर आयुक्त के पास। आपको सिर्फ रिपोर्टिंग करना है, करने के लिए आपके पास काम है, आपको निगम में देना। उसके बाद आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में आप ये दे दीजिए कि मैंने ये रिपोर्ट किया है, इसमें अभी तक काम नहीं हुआ, काम हो गया तब फिर ये रिपोर्ट कर दीजिए कि काम हो चुका है। यानी कि एक होता है कि आप अपना दायित्व कैसे निभा रहे हैं, वो इस चीज का होना चाहिए कि कल होकर के कोई क्लेम न करे, कोई उंगली नहीं उठाए। आप लोगों को बस यही मैं खासतौर से अपने सचिव को ये कहना चाहती हूँ कि बड़ी उम्मीद के साथ अपने अपने वार्ड का जिम्मेदारी दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे 1 से 48 जो भी अभी सचिव आए हुए हैं, वो अपने वार्ड का खूबी अपने बेहतर से बेहतर करने का। अब सबसे पहले यहाँ पे अभी सर बात बोल रहे थे कि सूची मिल जाएगा समरसेबुल का। आप उसी वार्ड के हैं, आपको तो खुद पता है कि आपके वार्ड में 10 समरसेबुल है या 5 समरसेबुल है। आप वहाँ पे कोऑर्डिनेटर कीजिए जाकर के कि क्या समरसेबुल चलेगा, आप मॉनिटरिंग कीजिए, क्योंकि वो आपको पावर मिला है। आपका समरसेबुल खराब होता है उसका सूचना दीजिए, आपका समरसेबुल में कुछ स्विच खराब है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ टूट गया है, खबर दिलाइए। लाइट में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है, बेफालतू का लाइट जल रहा, वो सूचना दीजिए। करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपना दायित्व निभाना है कि रिपोर्टिंग करना है। आज जो है आने वाला जो आगामी दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली है, उसी की सफाई व्यवस्था, पोखरों की सफाई और जो छोटा मोटा पुलिया या आने जाने वाला स्थल मतलब कि टूटा फूटा है, उसी को ठीक कराने का जो है आज निर्देश दिया गया है। और जैसे हर साल पोखर और तालाबों की सफाई होती है युद्ध स्तर पर,
वो कराने का आज निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा के 2-3 दिन के बाद, दुर्गा पूजा से पहले से ही लग जाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद जो है युद्ध स्तर पर सभी घाटों और तालाबों की सफाई का निर्देश दिया गया है। एक नए पद के रूप में वार्ड सचिव की नियुक्ति हुई है। इस बार जो है ना वार्ड सचिव भी नियुक्त हुए हैं सभी वार्ड में एक एक, तो उनका जो काम रहेगा वो भी आज हम लोग अवगत कराया है और उनको कहा है, दिशा निर्देश दिया है कि अब कहीं पर भी मरा जानवर रहेगा तो पब्लिक नहीं फ़ोन करे हम लोगों को। वार्ड सचिव का काम होगा, लाइट बंद करने का जो है वार्ड सचिव का काम रहेगा, और छोटी मोटी जो वार्ड काउंसलर के द्वारा हम मेरे पास आता है कि ये मैडम ख़राब है या ये चीज़ टूटा हुआ है, वो सब वार्ड सचिव के द्वारा ही अब हम लोग के पास आएगा और उस पर उन लोग को बोला गया है कि आप लोग गंभीरता से ईमानदारी पूर्वक इसमें काम कीजिए, ताकि जो है वार्ड सचिव रखने का हम लोग को फ़ायदा नज़र आ सके। तो क्या प्रत्येक वार्ड में वार्ड हाँ, 48 1 से 48 वार्ड तक एक वार्ड पर सचिव सभी को मिला है। बैठक थी जो आगामी दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए जो दरभंगा नगर निगम, जो यहाँ की जनता के लिए जो भी नगर निगम प्रशासन द्वारा जो काम किया जाता है, साफ़ सफाई और जितने भी घाट की सफाई है, दुर्गा पूजा में विशेष अभियान चलाया जाना है। इसके लिए हम लोगों ने आज की बैठक की थी, जिसमें सभी सफाई दर्शक थे, वार्ड जमादार थे, वार्ड सचिव थे। इसके अलावा हम लोगों के इंजीनियरिंग सेक्शन के जितने भी इंजीनियर थे, माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें साफ़ सफाई के लिए ये हुआ कि हम लोग 2 शिफ्ट में दिन में हम लोग इसकी साफ़ सफाई करवाएंगे, जो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम में 3 से 5 बजे तक 2 शिफ्ट में काम होगा। दोनों शिफ्ट में गाड़ियाँ निकलेंगी और बृहद पैमाने पर साफ़ सफाई करेंगे, ताकि महापर्व के समय में किसी प्रकार के आम जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, साफ़ सफाई में कोई कमी नहीं रह जाए। और इसके साथ साथ टाइम पर समरसेबुल वगैरह भी चले, पानी वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं हो। उसके अलावा जो छोटा मोटा काम रहता है, जैसे कहीं पर कुछ नाला खुला हुआ है, स्लैब है, या कहीं कोई समस्या है लाइट वगैरह के लिए, इसके लिए भी एजेंसी वगैरह को सबको बुलाया गया था और सबों को निर्देश दिया गया है कि सभी लोग अपने स्तर से अच्छे से काम करें, और ताकि समय हम लोग काम को संपादन कर सकें और पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ को हम लोग अच्छे से निकाल सकें।